हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रकार से मैकाले मिनट के बारे में। मैकाले मिनट के बारे में बात करने से पहले रामनाथ गोयनका का एक प्रकार से सिक्स्थ समारोह हो रहा था। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थॉमस बेबिंगटन मैकाले के बारे में जिक्र किया। ये वही मैकाले हैं जिनको आप मैकाले मिनट से जानते होंगे, और जिनको ना मैकाले मिनट पता है ना इन मैकाले का पता है, उनको मैं बता दूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जब ब्रिटिश का भारत के ऊपर राज हुआ करता था, पूरे ब्रिटिशर्स जब भारत पर राज करते थे, तो छोटे कम से कम जो ब्रिटिश के सैनिक थे वो इतने सारे भारतीयों पर कैसे राज करें, इस बात का एक उनके अंदर मंथन चला ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो वहां से एक व्यक्ति वहां से आया ब्रिटिश से भारत के अंदर 1834 के अंदर। उसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये व्यक्ति, इसको जिम्मा दिया गया कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखे और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को देखे और ये पता लगाए कि हम भारत पर राज कैसे कर सकते हैं, भारत पर गुलामी कैसे कर सकते हैं। और जैसे ही मैकाले ने ये चीजें देखी तो मैकाले ने एक साल तक पूरे उसमें भ्रमण किया, पूरे भारत में भ्रमण किया और एजुकेशन सिस्टम का पता लगाया। उस एजुकेशन सिस्टम में उसने पाया कि ये लोग तो पूरी की पूरी चीजें याद करके रखते हैं, और जितने भी कारीगर हैं या जितने भी सर्विस सेक्टर में लोग हैं वो उनके पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां उन चीज को सीखते आ रही है। तो यहाँ पर एक प्रकार का पूरा सशक्त और एक सुदृढ़ शिक्षण संस्थान थे या शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन अब इस शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए उसके लिए जो जिम्मा दिया गया था उसमें उसने क्या किया, उसका प्लान ये था, और प्लान बहुत हद तक साकार भी हुआ कि ये जो भारतीय हैं ये भारतीय भारतीय रहने चाहिए, लेकिन इनकी मानसिक रूप से और इनकी सोच जो समझ है और जो इसकी इनके अंडरस्टैंडिंग है, जो इनकी एक्सेप्टेंस है, वो हमारी ब्रिटिशर्स हो जानी चाहिए। ये वह एक प्रकार से वही है कि एक आप रिमोट रोबोट लेकर आओ अमेरिका से, जो कि अमेरिका की लैंग्वेज जानता हो, लेकिन आप इंडिया की लैंग्वेज और इंडिया का डेटा फिल कर दो तो वो इंडिया के लिए काम करने लगेगा। तो मैकाले ने भी यही किया। पूरी शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के रख दिया कि जो लोग इंग्लिश बोलना जानते थे उनको बहुत बड़े बड़े पद दिए जाने लगे, जो लोग इंग्लिश बोलना जानते थे उनको बहुत महत्ता दी जाने लगी, जो लोग इंग्लिश बोलना जानते थे उनको एक बहुत प्रकार से लग्जरीज लाइफ दी जाने लगी। और उस लग्जरीज लाइफ न केवल दी जाने लगी बल्कि उसको एक प्रकार से पब्लिकली उसको अनाउंस किया गया, पब्लिकली उस चीज को शो भी किया गया। इससे क्या हुआ, जो लोग हैं भारतीय लोगों के मन मस्तिष्क में एक चीज घर कर गई कि भाई साहब जिसके जो अंग्रेजी जानता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो अंग्रेजी में बोलता है उसे ही बड़ा पद मिलना चाहिए। ये स्वीकार्यता हमारे अंदर आज भी है। आज की डेट में भी अगर आपके दो कलीग होंगे, आपने देखा होगा दो कलीग हैं, एक कलीग अंग्रेजी बोलता है और एक कलीग अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो जो अंग्रेजी नहीं बोलता है वो खुद ब खुद जब किसी भी उच्च पद के लिए दावेदारी घोषित करने की बात आती होगी तो वो खुद ब खुद को पीछे ढकेल लेता होगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के कारण। और कई कंपनियां और कई लोग इस चीज को भी तवज्जो देते हैं। मैं ये मानता हूं कि अब वर्तमान परिदृश्य में इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का मीडियम हो गई है, लेकिन इंग्लिश को हमें सिर्फ और सिर्फ भाषा के लेवल तक सीमित रखना चाहिए। उससे हमारे मन मस्तिष्क और हमारे विचारों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैकाले ने 1835 में एक जो संशोधन लाया, एक प्रकार से बिल पारित किया, उस बिल को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सशर्त स्वीकार करवा लिया। और सशर्त स्वीकार करने के बाद जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी आप वर्तमान में देखते हो वो कहीं ना कहीं उस मैकाले मिनट से प्रभावित होती है। आप सोच लो, मतलब लगभग 200 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उन 200 सालों में आज का भारत कैसे कन्वर्ट हो गया। हमें योगा का तब पता चलता है जब अंग्रेज योगा करते हैं। अदरवाइज हमारे पास योगा हमने बनाया, योगा हमने सिखाया लोगों को, योगा के जो ग्रंथ है वो हमने लिखे, लेकिन हमें योग ना पढ़ के आज की डेट में हम योगा समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन से होकर आया है। कोई भी कल्चर हो, कोई भी जब औषधि हो या आयुर्वेदा हो, वो हमारे घर में मौजूद है। हमारे घर में वैद्य थे, कई वैद्यों को पैसा नहीं मिलता, कई वैद्यों मतलब जो बहुत अनुभवी वैद्य थे वो अपनी शिक्षा को आगे नहीं पास कर पाए, और जो पास कर पाए, लेकिन बहुत से वैद्य ऐसे थे जो अपनी शिक्षा को आगे पास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लोग एक अलग एजुकेशन सिस्टम की ओर आगे बढ़ गए और उस एजुकेशन सिस्टम को एक रूढ़िवादी करार दिया और एक पुराना सिस्टम करार दिया। तो ये चीज मैकाले ने पूरे माइंड में भर दी, और यही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब रामनाथ गोयनका का सिक्स्थ अधिवेशन हो रहा था उसमें कही कि हमें अगले 10 साल इस प्रकार से डेडिकेटेड करने चाहिए
कि इस प्रकार की जो अंग्रेजी मानसिकता है या जो मैकाले के द्वारा बनाई गई मानसिकता है उससे हमें फ्री होना है। एक बार जब हम उससे फ्री हो जाएंगे तो हमें खुद के काम पर गर्व होना शुरू हो जाएगा। जब खुद के काम पर गर्व होना शुरू होगा तो न केवल इनोवेशन, न केवल टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में भारतीयों की गूंज होगी। अभी भारतीयों की गूंज है, लेकिन भारतीयों की गूंज एक दूसरे के लिए इनोवेशन करने के तौर पर है, खुद के लिए कभी कुछ करने के तौर पर नहीं है। अभी आप कई लोगों से पूछो तो वो कहेंगे कि भारत में कुछ नहीं हो सकता, वो हमें बाहर ही जाना चाहिए। और कई ऐसे मिथ अभी वर्तमान भारतीय मान सामाजिक और भारतीय समाज में व्याप्त हैं, जिन्हें हम एक प्रकार से कुरीतियां और रूढ़िवादी कहेंगे। हमारे यहाँ पूरा के पूरी व्यवस्था, जो सामाजिक ढांचा, पूरी व्यवस्था इतनी सदृढ़ सशक्त थी, लेकिन उसको तहस नहस करने का काम भी पाश्चात्य संस्कृति ने किया। हमारे यहाँ पूरे परिवार, घर में ही एक पूरा का पूरा सार्वजनिक माहौल होता था, और अगर आप फॉरेन में जाएं तो फॉरेन में लोग गैदरिंग करने के लिए चर्च या क्लबों का ओर रुख करते हैं, जबकि हमारे पास संयुक्त परिवार पहले से ही था, तो हमारे घर में ही एक प्रकार से पूरा जन सामान्य साथ में रहता था। लेकिन अब पाश्चात्य संस्कृति और कुछ काम की मजबूरियां, उस समय की मांग के कारण लोग अभी एक अकेले अकेले होने लगे हैं, और एक सिंगल मतलब एक सिंगल परिवार के रूप में रह रहे हैं, और वो सारी चीजें फेस कर रहे हैं जो अमेरिका के या अंग्रेज या जो जितने भी फॉरेन लोग फेस करते थे। और उस अकेलेपन को, उस सार्वजनिक माहौल को ढूंढने के लिए वो क्लब में जाते हैं, क्लब में पार्टियां करते हैं, होटल में पार्टियां करते हैं, और छोटी छोटी गैदरिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वीकेंड पर। तो आप सोचो कि किस प्रकार से एक भाषा को अगर आपने ज्यादा सीरियस या उस प्रकार से ले लिया तो वो आपकी संस्कृति को भी अफेक्ट करने लगता है। और यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही कि हमें इस मानसिक गुलामी से अलग आना पड़ेगा, मानसिक गुलामी से खुद को उबारना पड़ेगा। और उन्होंने प्रण किया कि हम सभी इस प्रण को आगे कहें कि भाई हम अगले 10 सालों में इस प्रकार की मानसिक गुलामी से बाहर आ जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के वक्तव्य को कितना समर्थन और कितना सही कहा, कितना गलत कहा, वो भी आप हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।